आयोग ने क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखा है, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट, वहां पर प्रतिनिधित्व मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट जो जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो आयोग के पदाधिकारियों ने वहां जाकर जो जांच की, आयोग को जो कंप्लेंट मिली है, जो मीडिया रिपोर्ट देखे, जो वीडियो क्लिप देखी है, और ऐसे बड़े सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर ध्यान में रखते हुए आयोग ने बिहार के छात्रों अभ्यर्थियों के हित में ये निर्णय लिया है। कितने दिन में परीक्षा होगी? अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह है, परीक्षा आयोग दिल्ली से जल्द कराना चाहेगा, इसकी घोषणा हम लोग शीघ्र करेंगे। एक सवाल यह है, हमारे सामने अभी 18 और 19 तारीख की एग्जाम है, तो आयोग पहले उस एग्जाम को शांतिपूर्ण कराने की कोशिश करेगा और बाद में इस परीक्षा की तिथि की भी घोषणा करेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, मैं संतोष कश्यप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज बीपीएससी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुआ है और वो बैठक 17वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा में अराजकता हुआ है, विशेषकर राजधानी पटना में स्थित बापू परीक्षा सभागार जो कुम्हार में स्थित है, उससे संबंधित उसी के विषय में क्या क्या मीटिंग में बातें हुई है, क्या क्या वहां पे मीटिंग में निर्णय लिया गया है या क्या क्या संभावना हो सकता है, उसी पे हम आज आप लोगों के सामने बात करेंगे, समझेंगे। और एक दूसरा मीटिंग हुआ है ईओयू में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कि आप लोग बहुत लोगों को आपको पता होगा कि उन्होंने क्या बोला है। कुछ चीजें हम भी आपको बताएंगे जो अलग से चीजें होंगी, जो चीजें कनेक्टेड है ईओयू और बीपीएससी के पेपर लीक में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपीएससी के जो मीटिंग हुआ है बीपीएससी ऑफिस में, उसमें बात क्या हो रहा है। देखिएगा कि आपको पहले से पता है कि जो बीपीएससी है वह इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो हमारी गलती है। वो सभी प्रकार की गलतियों के लिए बच्चों पर ही थोप रहे हैं कि भाई बच्चों की ये गलती है, बच्चों के द्वारा ये किया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 4 बच्चों के लिए हम 4 लाख बच्चों का पेपर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यानी उनके लिए जो 4 बच्चे हैं वो असामाजिक बच्चे हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बीपीएससी के द्वारा शांतिपूर्वक परीक्षा का आयोजन हमारे बिहार में हो, उनका जैसा मानना है। अब सवाल ये रहा कि जो 17वीं बीपीएससी का पीटी है, इसमें ये बात तो आप लोगों को मानना चाहिए, समझना भी चाहिए, क्योंकि आप गंभीर बच्चे हैं, कि अभी तक ईओयू को या फिर बीपीएससी के पास में या फिर किसी भी मीडिया ने इस चीज को नहीं दिखाया है कि 17वीं का पेपर लीक हुआ है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम बड़ी बात कहने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमसे सामंजस्य नहीं बैठा, लेकिन जो चीजें उसको समझिएगा कि पेपर लीक होने की बात कहीं से सामने नहीं आई है। हाँ, बापू सभागार में ये चीजें हुई हैं कि कुछ बच्चों को पेपर नहीं मिला है, कुछ बच्चों को पेपर बहुत देर बाद में मिला, और कुछ बच्चे जो है वो पेपर के इंतजार में अपना समय भी व्यतीत कर चुके थे, बाद में उनको बाहर कर दिया गया कि भाई जाओ पेपर खत्म हो गया है। ये चीजें हुई हैं, इस चीज को बीपीएससी भी माना है, स्वीकार किया है, उसी के लिए आज मीटिंग है। देखिए, संभावना ये है पूरी तरीके से कि जो बीपीएससी में बापू परीक्षा सभागार में जो अराजकता हुआ है या जो अव्यवस्था हुआ है, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आयोग के द्वारा सरकार के माध्यम से उस बापू परीक्षा हॉल में जितने भी बच्चों का सेंटर था, उस सारे बच्चों का फिर से रीएग्जामिनेशन होगा। आपको ध्यान होगा कि 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक औरंगाबाद के सेंटर को कैंसिल करके वहां से दोबारा पेपर करवाया गया था और दोबारा फिर रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। तो हो सकता है कि अभी आपके रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो, जब तक वो पेपर नहीं ले लेता है बीपीएससी, तब तक आपको अपना इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार करने का मतलब ये नहीं हुआ कि पीटी का इंतजार करना पड़ेगा। पीटी का इंतजार वे बच्चे करेंगे जिनका कि बापू परीक्षा सभागार में सेंटर पड़ा था। आपको इंतजार करना है कि आपका मेंस कब हो रहा है। ठीक, तो ये बीपीएससी में ये एक अहम बात है, वो पेपर कैंसिल नहीं करेगा। इस चीज को समझिएगा, है ना। हमारे आपके प्रतिकार करने के बाद भी हमारे आपके पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जो हम बीपीएससी को प्रेषित करें कि जो पेपर लीक हुआ है या आप पेपर को कैंसिल कीजिए। क्योंकि बीपीएससी का जो परीक्षा नियमावली है, वो पेपर लीक होने की स्थिति में ही परीक्षा को वो निरस्त करता है या कैंसिल करता है। लेकिन हमने पहले ही बताया है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है कि परीक्षा पेपर लीक की बात हो। हाँ, मोबाइल पे 1 बजे के आसपास में, 1-1:30 बजे के आसपास में फोटो आया था क्लिकिंग करके, तो खैर वो एक बात का मुद्दा है। ठीक है, अब देखो ये बीपीएससी का है। अब ईओयू में आते हैं, तो ईओयू की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात यह हुआ है कि बिहार सरकार के द्वारा परीक्षा के पेपर को लीक करने के लिए एक बहुत ही कठोर कानून बनाया गया है। उसी कठोर कानून के तहत क्या किया गया है कि जो अपराधी हैं उन पे दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जैसे कि आपने मेडिकल ऑफिसर वाले पेपर में देखा भी होगा, सेम कानून 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में जो व्यवस्था हुआ है या जो र्यूमर फैला रहा है कि पेपर लीक हुआ है, उन पे वो आयोग कार्रवाई करेगी, ईओयू कार्रवाई भी करेगी। पहले वो लोग सबूत जुटा रहे हैं और ईओयू की मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि पटना के 3 बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनकी संलिप्तता पर ईओयू जांच कर रहा है। जैसे ही उनके पास में पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उसके बाद में उनका नाम रिवील करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो उस समय नियमानुकूल होगा। तो ये दोनों चीजें हैं, बस इसी दोनों निर्णय को आपको समझना है, ज्यादा माथापेची नहीं कीजिए। पेपर पूरे बिहार का बाबू कैंसिल नहीं होगा, बीपीएससी नहीं करेगा। इसमें एक चीजें हो सकती है कि अगर 17वीं बीपीएससी पेपर का जो एक सेंटर का पेपर कैंसिल करता है, तो अब 17वीं जो कुम्हरार वाला सेंटर है बापू परीक्षा भवन का, तो वहां के बच्चों को तो समझ में आ गया कि पेपर कैसा पूछेगा, तो अब वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर के जाएंगे, तो हो सकता है कि उनका पेपर बहुत बेहतर चला जाए। देखो बैच टेस्ट तो होगा, जब भी अगर 2 पेपर होता है तब तो आप ये समझिए कि उसमें बैच टेस्ट होगा ही होगा। हो सकता है कि वो पेपर टफ पूछे, ये भी हो सकता है कि वो पेपर आपसे बहुत इजी पूछे, वो डिपेंड करता है कि बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न को पूछ रहा है। अब बीपीएससी को क्वेश्चन तो बनाना है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 4-5 सेट बना करके रखते हैं, तो उनके पास में मात्र 15,000 बच्चों का पेपर दिलवाना है। वहां पे कुछ आगे पीछे हो सकता है बच्चों का नंबर, तो उनके पास में क्वेश्चन ऑलरेडी है जो 17वीं के लिए तैयार किया गया था। उसमें से हमें एक ही सेट मिला था ना, बाकी सेट तो बचे होंगे, तो उसी सेट में से उन सारे बच्चों का पेपर करवा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि जनवरी लास्ट में आपको बीपीएससी का 17वीं का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए सभी बच्चों का साथ में, और आपको अप्रैल के 2nd वीक में आपका मेंस हो जाए, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। इस चीज को समझिएगा कि जो भी गंभीर बच्चे हैं वो YouTube के फर्जी न्यूज से बाहर निकले, जो वास्तविक स्थिति है उस वास्तविक स्थिति को आप लोग समझिए। अब जो घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं को आपको भी स्वीकार करना होगा, हमें भी स्वीकार करना होगा, और उस घटना को आधार बना करके हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि आगे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग तैयार कीजिए, मेंटली तैयार कीजिए। तो आप ये चीज समझिएगा कि हम ये नहीं, हम पक्ष नहीं ले रहे हैं बीपीएससी का या ईओयू का, जो निष्पक्ष बातें हैं हम उन निष्पक्ष बातों को आपके सामने में रख रहे हैं कि आयोग केवल और केवल एक ही सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करेगा और उसी का पेपर करवाएगा, उसके आधार पर ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अगर वो सारे पेपर, सारे जो 912-11 जो केंद्र है वहां का सारा पेपर कैंसिल करवाता है, तो फिर अभी आपका ये परीक्षा बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। हो सकता है Feb मार्च में आपका फिर से दोबारा से पीटी हो, तो ये सरकार रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि नीतीश गवर्नमेंट को कहना है कि हम जब इलेक्शन लड़े तो हम बच्चों को बताएं, समाज में बताएं कि हमने इतना वैकेंसी निकाला है, इतना रिजल्ट है, क्योंकि उनके पास भी एक आधार हो जाएगा। तो चीजों को प्रैक्टिकली समझिए, हमें किसी बच्चों से दुश्मनी नहीं है, हम भी छात्र जीवन को जी रहे हैं, जिए थे, तो दुश्मनी का कहीं कोई भाव नहीं है। जो एक तार्किक बातें हैं उन तार्किक बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं, और तार्किक बातें हमेशा चुभता है। जो चीजें हैं वो वास्तविक है, उस चीज को समझिए और आगे आप अपने मेंस की तैयारी कीजिए। जिनका भी पेपर खराब हुआ है उसको भी हतोत्साहित न हो, वो आगे 71वीं की तैयारी में आप लगे। बेहतर होगा कि आप पहले मेंस की तैयारी कर ले, मेंस की तैयारी करने के बाद में आप अपना जब पीटी का टाइम आएगा तो 2 मिनट समय दीजिएगा, तो आप आगे बढ़िएगा, आगे पेपर तैयारी कीजिएगा, है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।